वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। माय नेम इज मनीष और आप देख रहे हैं एडको क्लासेस को। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और उस आपका प्रिपरेशन और भी अच्छी डायरेक्शन में मूव हो। तो आज मैं बात करने वाला हूँ जिस टॉपिक का नाम है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। जी हाँ दोस्तों, नॉलेज एंड करिकुलम का ये सीरीज चल रहा है। इसमें मैं आपको बताऊंगा आज के सेशन में कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। इसका हिंदी अगर मीनिंग देखें तो कंस्ट्रक्शन मीन्स बनावट और नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। यानी ज्ञान की जो संरचना, ज्ञान की जो उत्पत्ति, ज्ञान कैसे हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकते हैं, उसी को डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बने रहे मेरे साथ और देखते रहें इस कंप्लीट वीडियो को ताकि पूरी कंसेप्ट समझ में आ जाएगा आपको। इसमें हम आपको डिस्कस करेंगे, ये लेक्चर नंबर 8 होने वाला है। ठीक है, आप बीएड, डेली डाइट, स्पेशल बीएड कहीं से भी कर रहे हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, ये लेक्चर आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि मैं आपको इसमें कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी फिट और टू द पॉइंट है। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, एडको क्लासेस। ठीक है, एडको क्लासेस पे आइए और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। तो इसमें आप देखेंगे बाइगोस्की और पियाजे का भी व्यू हम जानेंगे और कैसे कंस्ट्रक्ट होता है नॉलेज, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बातें करते हैं, किससे बात करते हैं? फ्रेंड से इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट का मतलब होता है बातें करना। हम फ्रेंड से बात करते हैं, चाहे वो फ्रेंड्स बाहर का फ्रेंड्स हो, चाहे क्लासमेट हो, क्लास का फ्रेंड्स हो, चाहे हम बातें करते हैं अपने दोस्तों से। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें जो होती है, इस जब इंटरेक्ट करते हैं हम, बातें को ट्रांसफ़र करते हैं, बातें को गेन करते हैं, जब उस बीच में बहुत सारे नॉलेज क्या करता है, कंस्ट्रक्ट करता है, नॉलेज को एक्वायर्ड करते हैं, नॉलेज को ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें जो इंट्रैक्शंस होता है उसको कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं नॉलेज का। ठीक, नॉलेज क्या है? एक आर्ट है जो कंट्रीब्यूट करता है हमारे बॉडी की डेवलपमेंट में, जैसे द बॉडी डेवलपमेंट ऑफ बॉडी ऑफ आइडियाज, एटीट्यूड एंड बिलीफ। ठीक है, तो नॉलेज जो है एक प्रकार का हमारे डेवलपमेंट, चाहे वो आइडिया का डेवलपमेंट हो, एटीट्यूड हो या बिलीफ हो, उस सारे चीज़ों में क्या करता है? नॉलेज हेल्प करता है, कंट्रीब्यूट करता है। नॉलेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्त। नॉलेज कंस्ट्रक्शंस एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि नॉलेज न्यू टू एन इंडिविजुअल ग्रुप इज क्रिएटेड बेस्ड ऑन जेनरेटिक प्रोसेस। नॉलेज क्या है कि एक नॉलेज कंस्ट्रक्शन एक प्रोसेस है जिसमें नई नॉलेज, ओल्ड नॉलेज सारे को मिलाकर एक जनरेट करते हैं, एक प्रोसेस जनरेट करते हैं, एक नई थिंग्स बनाते हैं, एक नई आइडिया को क्रिएट करते हैं दोस्तों। नॉलेज क्रिएशन इज ए स्पाइरल। नॉलेज क्रिएशन एक स्पाइरल है जो क्या करता है? सिमिंगली अननियरली को अपोज करके, और कह सकते हैं कि सिमिंगली गोज थ्रू सिमिंगली अपोजिंग कंसेप्ट सच एज ऑर्डर एंड कैओस। कैओस मीन्स होता है आपका यहाँ पर confusion, micro macro, part whole, mind and body, tacit and explicit, deduction and induction and creative efficiency। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि नॉलेज जो है कि जो क्रिएट करता है, जो कह सकते हैं कि एक रियली अनरियली, है ना, ये सारी चीज़ों से होकर गुजरता है, जो एक कह सकते हैं कि कन्फ्यूजन को दूर करता है इन ऑर्डर तो फिर कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। मोर कन्फ्यूजन, मोर रीड, मोर कन्फ्यूजन वाला हिसाब हो जाता है दोस्तों। तो आगे हम बात करेंगे कि कंस्ट्रक्टिविज्म मीन्स, कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो कंस्ट्रक्टिविज्म से कंस्ट्रक्शन बना है। कंस्ट्रक्टिविज्म जो है जिसमें बनावट एक प्रकार का थ्योरी है। किसका थ्योरी है? नॉलेज की थ्योरी है। तो इसमें क्या होता है कि ह्यूमन जो जनरेट करता है नॉलेज, और जो इंट्रैक्शन, ये नॉलेज कैसे जनरेट करता है? इंट्रैक्शन से जनरेट करता है। ठीक है, अपनी एक्सपीरियंस से जनरेट करता है, आइडियाज से जनरेट करता है, ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ेगा तो इस प्रकार से नॉलेज क्या किया जाता है? जनरेट किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इट हैज़ इन्फ्लुएंस नंबर ऑफ डिसिप्लिन। ये क्या करता है? बहुत सारे डिसिप्लिन। आपको पता है कि जब हम लोग अपर क्लास में जाते हैं, हायर क्लास में, तो सब्जेक्ट वहाँ नहीं बोला जाता है, उसे डिसिप्लिन बोला जाता है। तो इट हैज़ इन्फ्लुएंस्ड अ नंबर ऑफ डिसिप्लिन। बहुत सारे डिसिप्लिन को क्या करता है? प्रभावित करता है। साथ ही साथ साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, हिस्ट्री, साइंस, इन सारी चीज़ों को क्या करता है?
प्रभावित करता है, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं ड्यूरिंग इट्स इन्फेंसी, जब हम बच्चे रहते हैं तो कंस्ट्रक्टिविज्म एग्जामिन द इंट्रैक्शन बिटवीन ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड देयर रिफ्लेक्स बिहेवियर पैटर्न। तो जो कंस्ट्रक्टिविज्म जो होते हैं, जो कंस्ट्रक्टिविज्म फॉलो करने वाले तो वो एग्जामिन करते हैं कब, जब इन्फेंसी मतलब बच्चे होते हैं, ठीक है ना, उसके उसके एक्सपीरियंस, ह्यूमन एक्सपीरियंस और उसकी रिफ्लेक्शन, जो उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसकी बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस हो रहा है, उसको ऑब्जर्व करते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। जैसे कि जीन पियाजे ने अपने बच्चे पर ही एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। जैसे कि दिस सिस्टम, जीन पियाजे का जो सिस्टम था उसको नॉलेज स्कीमाटा कहा गया था। कंस्ट्रक्टिविज्म मीन्स सेल्फ लर्निंग, कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब ही होता है सेल्फ लर्निंग, अपने आप को अपने एक्सपीरियंस से क्या करना, डेवलप करना, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट जो टीचर्स होते हैं वो प्ले करते, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना। और कैसा रोल प्ले करते हैं, फैसिलिटेटर के रूप में प्ले करते हैं। और वो स्टूडेंट को नॉलेज को, मतलब कैसा द स्टूडेंट टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज, तो स्टूडेंट को नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट जो होते हैं उनको सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो इंटरफेयर नहीं करते हैं। इसलिए टीचर बहुत सारे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन्वॉल्व इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग एक्टिविटी, ठीक है ना। इस प्रकार की चीज़ों को टीचर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो और टेस्ट वगैरह भी, स्टूडेंट फॉर्मुलेट एंड टेस्ट देयर आइडिया, और जो बच्चे होते हैं उसका जो कंस्ट्रक्टिविस्ट टेस्ट लेते हैं उनके माइंड को चेक करने के लिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बातें, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो मेन क्रेडिट जो जाता है आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट या डेवलपिंग ऑफ दिस थ्योरी, जिन पियाजे को इस कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी को, या कह सकते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म ऑफ नॉलेज को डेवलप करने का मेन जो क्रेडिट जाता है जीन पियाजे और बाइगोस्की को। पियाजे के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये एक साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि लर्निंग प्रोसेस बाय स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन। तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में जो आपका पियाजे का एक स्पेशल टॉपिक ही पढ़ना। अगर आप किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ आप मेरे साथ प्लेलिस्ट में जाए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप देख लेंगे, ठीक है। स्कीमा जो होता है हमारे अंदर, इट्स अ टेंड टू ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन एंड हाउ थिंग्स वर्क। स्कीमा एक प्रकार का बैठा हुआ था, प्री एग्जिस्ट करता है कि पहले से कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर कुछ नॉलेज है, और उसको वो कैसे वर्क कर रहा है, हाउ थिंग्स वर्क, कैसे वो कर रहा है वर्क, इस चीज़ों को ध्यान दिया जाता है। तो पहले से जो स्कीमा है, फिर न्यू आइडिया यानी एसिमिलेशन प्लेस द न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू स्कीमा। तो न्यू आइडिया में जो ट्रांसमिट करता है तो एसिमिलेशन वो प्रोसेस हुआ, और उसके साथ न्यू प्री एग्जिस्ट स्कीमा और न्यू एसिमिलेशन के साथ जो कोई बाउंडिंग यानी पूरा दोनों को तालमेल बैठ जाता है तो एकोमोडेशन, उस तरीके से हम क्या करते हैं, जीने लगते हैं। एकोमोडेशन ट्रांसफॉर्म एग्जिस्टिंग एग्जेमा या क्रिएट ए न्यू वंस, ठीक है। तो इस तरीके से प्री एग्जिस्ट स्कीमा और फिर नए कुछ देखते हैं, तो प्री एग्जिस्ट स्कीमा को हटाकर न्यू जो स्कीमा में ट्रांसफ़र होता है, तो उस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। लेकिन उसके साथ फिर जब सर्वाइव करने लगते हैं, गोइंग ऑन मतलब आगे प्रक्रिया जारी रहता है, तो उसको एकोमोडेशन कहते हैं। बाइगोस्की की अगर बात करें तो असोशल ये कंस्ट्रक्टिविस्ट माना जाता है, इन्हें सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट माना जाता है, उन्हें रेडिकल माना जाता था। सी डैट सोशलाइजेशन इज ए इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर लर्निंग समथिंग। तो बाइगोस्की ने कहा था कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, बच्चे का जो नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा गेन करते हैं, वो कैसे समाज से सीखते हैं, सोसाइटी से सीखते हैं। इन्होंने कहा कि भाई डायनेमिक इंटरेक्शन अमॉन्ग टीचर, लर्नर एंड टास्क प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर लर्नर टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज। आप ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ज़्यादा उसको माहौल प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे सोसाइटी हो, यानी बाहरी दुनिया, बाहरी लोगों के साथ या फिर ग्रुप हो, तो इस तरीके से बच्चे में जो कंस्ट्रक्शन होता है नॉलेज का, वो तेज़ी से होता है और अच्छे तरीके से होता है, ऐसा भाइगोस्की महोदय ने कहा था। तो जो कॉग्निटिव स्ट्रैटेजी होता है, इसमें बच्चे क्या करते हैं, क्लासरूम में क्वेश्चनिंग करते हैं, प्रेडिक्टिंग करते हैं, समराइज करते हैं और क्लेरिफाई करते हैं कोई भी टॉपिक को, ठीक है। स्टूडेंट्स आर एक्सपोज टू डिस्कशन, स्टूडेंट्स जो होता है एक्सपोज कर डिस्कशन एंड नाउ प्रॉब्लम सॉल्विंग,
इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म नॉलेज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये फोकस करता है सेल्फ लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। जो सेल्फ लर्निंग और एक्सपीरियंस से हम जो सीखते हैं उसको बोलते हैं इंटरनल रिप्रेजेंटेशन एंड न्यू एक्सपीरियंस। तो मैंने आपको बताया था इंटरनल रिप्रेजेंटेशन न्यू एक्सपीरियंस, जो पहले से प्री एग्जिस्ट जो स्कीमा, जो प्री एग्जिस्ट नॉलेज, बच्चे ब्लैंक नहीं होते, उनके पास कुछ ना कुछ नॉलेज होता है, ठीक है। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा वो नॉलेज को एक्वायर्ड करते हैं और उस नॉलेज के को न्यू नॉलेज के साथ, न्यू एक्सपीरियंस के साथ तालमेल बैठाते हैं। और जो मतलब कह सकते हैं ये जो बीच का प्रोसेस होता है उसको एसिमिलेशन कहते हैं, और उसके बाद जो सर्वाइव करता है ना, तो उसको एकोमोडेशन कहते हैं। तो बच्चों को कहा जाता है, एक टर्म आया था बाइगोस्की ने दिया था, स्कैप फोल्डिंग, है ना। स्कैप फोल्डिंग वो होता है कि जैसे कि बच्चों को तब तक आप सपोर्ट करो, स्कैप फोल्डिंग का मतलब सपोर्ट करना, जब तक बच्चे को सीख ना जाए, खड़ा होने लायक ना हो जाए, ठीक है ना। तो इस प्रकार के चीज़ों को हम कहते हैं, विच में जैसे एसिमिलेशन जो होता है कि न्यू एक्सपीरियंस विथ ऑलरेडी एग्जिस्ट नॉलेज, यानी जो एसिमिलेशन पहले से एग्जिस्ट स्कीमा और नई स्कीमा के साथ जो तालमेल बैठाता, जो प्रोसेस होता है उसको एसिमिलेशन कहते हैं। और उसके साथ जो जीना स्टार्ट कर देता है, तालमेल जब बैठ जाती है और न्यू स्कीमा के साथ जब जीना लगता है तो उसको एकोमोडेशन कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो इसका पॉइंट था कैरेक्टरिस्टिक्स का, सोशल कंटेक्स्ट रिलेटेड एक्टिविटी। सोशल कंटेक्स्ट के बेस पर क्या क्या है एक्टिविटी, जैसे कि सोशल कंटेक्स्ट का मतलब ही होता है कि स्टूडेंट जो है इंटरेक्ट करता है चाहे बाहरी दुनिया के साथ, फ्रेंड के साथ, इन्वायरमेंट के साथ, सोसाइटी के साथ, तो उससे क्या होता है, नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है। लर्नर सेंटर एजुकेशन की बात हो रही है, यानी इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि लर्नर सेंटर्ड होनी चाहिए, टीचर सेंटर्ड होने से उनकी नॉलेज ज़्यादा कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाएगा। मोटिवेशन प्री रिक्विसाइट, तो मोटिवेट करते रहना चाहिए ताकि उनके नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्ट कर सके। बच्चों को मोटिवेट करने से नॉलेज ज़्यादा गेन होता है और ज़्यादा समझ जाती है। आई होप बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। फिर उसके बाद टीचर अ फैसिलिटेटर, टीचर को एक फैसिलिटेटर की तरह होना चाहिए, ना कि बार बार इंटरफेयर कर रहे हैं। बच्चे को अगर मौका नहीं देंगे आप तो बच्चे क्या करेंगे कि सीख नहीं पाएंगे, समझे। तो कोलाबोरेटिव लर्निंग, स्टूडेंट्स अंडर दिस अप्रोच जनरली वर्क इन ग्रुप, दे सॉल्व द प्रॉब्लम एंड फेस टू चैलेंज रियल वर्ल्ड सिचुएशन। तो कोलाबरेटिव लर्निंग में क्या होता है कि बच्चों को जो काम, जो एक ग्रुप में जो काम करता है, ग्रुप में काम करना, कोलाबरेटिव कोलैब करना, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है कि नए नए प्रॉब्लम्स आते हैं उनके साथ में, और वो सारे प्रॉब्लम से को फेस करते हैं, एज ए चैलेंजिंग के रूप में लेते हैं, और रियल वर्ल्ड का जो सही मायने में जो रियल वर्ल्ड होता है वो उन्हें मालूम चलता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म का। तो प्रिंसिपल क्या क्या है कंस्ट्रक्टिविज्म को, उसको हम देखते हैं। प्रिंसिपल, अगर नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना है, अगर बढ़िया बनाना है नॉलेज को, तो उसके लिए लर्नर जो है उसको रेडी होना पड़ेगा। प्रिंसिपल्स ऑफ रेडीनेस, यानी बच्चे में कुछ सिखाने की जुनून, तो बच्चे लर्नर को क्या होना चाहिए, एक रेडी होना चाहिए। आप उसे फोर्स बार बार करोगे तो जल्दी नहीं सीख पाएगा, इसलिए रेडीनेस बहुत जरूरी है। प्रिंसिपल ऑफ फैसिलिटेशन, तो प्रिंसिपल ऑफ फैसिलिटेशन इसमें क्या होता है, टीचर को एज अ फैसिलिटेटर की तरह काम करनी चाहिए, एक गाइडर के रूप में टीचर्स को होना चाहिए, ठीक है। लर्नर को अब जॉब करना है, लर्नर को जो जो रिक्वायरमेंट है, जो जो नीड है, तो टीचर्स को उसकी नीड, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें प्रोवाइड करनी है, उन्हें सारे कुछ अरेंज करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो होना चाहिए, टीचर्स को एक फैसिलिटेटर की तरह होना चाहिए, और लर्नर को टाइम टू टाइम इनकरेज करते रहना चाहिए, ठीक है ना। उनको उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। ये सारे प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ कोलाबरेटिव लर्निंग, यानी जो प्रिंसिपल्स बाइगोस्की के अकॉर्डिंग समाज, सोसाइटी, ग्रुप में जो लर्निंग होता है वो ज़्यादा इनहेंसिव होता है, ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इसलिए कोलाबोरेटिंग लर्निंग कंस्ट्रक्टिविज्म प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्ट नॉलेज का एक प्रिंसिपल्स है। प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग से क्या होता है कि बच्चे एक्सपेरिमेंट, लर्निंग बाय डूइंग, अगर बच्चे लर्निंग बाय डूइंग करके सीखेंगे तो कुछ करके जब सीखेंगे तो बच्चे के अंदर में एक अलग तरीके से पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होता है, और नया नया चीज़ें सीख पाते हैं, और कह सकते हैं कि
वो जो सीखा हुआ चीज़ काफ़ी दिनों तक रहती है, वो चीज़ों सीखा हुआ चीज़ काफ़ी दिन तक रहती है, इसीलिए एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पर फोकस करता है। सेकंड हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ पुटिंग लर्नर इन चैलेंजिंग सिचुएशन। इसमें क्या होता है कि बच्चे के सामने जो डे टू डे जो रियल लाइफ का जो चैलेंजिंग सिचुएशन है उसको क्या करना है, ला कर देना है बच्चों को, है ना, उन सारे प्रॉब्लम से रूबरू करवानी है। तो ये प्रिंसिपल्स हो गया कंस्ट्रक्ट नॉलेज का, कंस्ट्रक्शन नॉलेज का। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्कैप फोल्डिंग। स्कैप फोल्डिंग का मतलब वही हम आपको बताया था, इसका मेन जो मोटिव्स होता है बच्चों को सपोर्ट करना है, बच्चों को बताना है एज अ गाइडर, एज अ फ्रेंड, जो भी आप जानते हैं, एज अ सपोर्ट की तरह उसे सपोर्ट करना है। फिर जब वो सीख गया है तो उसको उससे सपोर्ट करना बंद कर देना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्टिव एक्टिविटी। द रिफ्लेक्टिव एक्टिविटी जो है आपका दिया गया था जॉन डीवी के द्वारा। ये जो आपका कंसेप्ट है रिफ्लेक्टिव एक्टिविटी किसके द्वारा दिया गया था, जॉन डीवी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि थिंक मेंटली एंड सो अप्लाई द माइंड इन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है आपका प्रैक्टिकल, तो थिंक मेंटली उसे सोचना है और फिर उसे अप्लाइड द माइंड इन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलिटी ऑफ द लर्नर एक्टिविटी। तो लर्नर एक्टिविटी को क्या करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी देना है ना। उसके बाद क्या कर बच्चे की जो नॉलेज है उसको शेप में ढालने का काम करेगा टीचर्स, और टीचर्स जो होता है उनको ऑब्जर्व करते रहेगा। तो मेन इसमें लर्नर एक्टिविटी को प्रायोरिटी देनी है, उन्हें देखना है, उसे सिखाना भी है। अब हम बात करें कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो है स्ट्रेंथ ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, स्ट्रेंथ मजबूती, यानी कंस्ट्रक्टिविज्म जो कंस्ट्रक्शन नॉलेज की हम बात कर रहे हैं उसकी जो अप्रोचेज है उसको कैसे मजबूती प्रदान किया जा सकता है। जैसे कि इफेक्टिव लर्निंग, इफेक्टिव लर्निंग को इफेक्टिव बनाकर, लॉन्गर रिटेंशन, अगर रिटेंशन बच्चे रुक रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो रिटेन कर रहे हैं, तो लॉन्गर रिटेंशन बनाकर कंस्ट्रक्ट नॉलेज कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट का ये सारे क्या है, अप्रोचेज है, स्ट्रेंथ। सेल्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, सिस्टमैटिक लर्निंग, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, जो सीखना है उसको एक्सपीरियंस के साथ सीखना है। प्रमोशन ऑफ सोशल इंटरेक्शन, एम्फेसाइज ऑन सेंसरी इनपुट, ये सारी चीज़ें जो है स्ट्रेंथ ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। अब हम बात करेंगे कि टीचर का क्या रोल हो जाता है, टीचर्स का कंस्ट्रक्शंस ऑफ नॉलेज में रोल क्या हो जाता है। तो टीचर, हम आपको बताया, टीचर एक एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, गाइडर के रूप में काम करता है। टीचर ऑब्जर्व करता है बच्चे को क्या नीड है, किस डायरेक्शन में उसका माइंड मूव कर सकता है, क्या क्या वो सोच सकता है, क्या गेन कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। इन सारे पॉइंट्स को टीचर क्या करता है, देखता है और उसको अच्छा करने की कोशिश करता है। कुछ लिमिटेशन भी है इसका, तो लिमिटेशन को देखते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में लिमिटेशन जैसे लैक ऑफ सुटेबल स्ट्रक्चरल क्लासरूम, क्लासरूम सही नहीं मिलने की वजह से क्या होता है कि उसकी लैकनेस, उसकी कमियां की वजह से इसकी कुछ लिमिटेशन है, मतलब कुछ कह सकते हैं वीक पॉइंट है। ठीक है ना, तो डिसएडवांटेज जिसको हम बोल सकते हैं। लैक ऑफ ट्रेन टीचर, ट्रेन टीचर हमारे देश में, हमारे शहर में ट्रेन टीचर की कमी होने की वजह से ये कंस्ट्रक्टिविस्ट नॉलेज है, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होता है। उसकी लिमिटेशन ये है। लिमिटेड स्कोप, लिमिट स्कोप ज़्यादा नहीं होने की वजह से प्रॉब्लम आती है। स्टैंडर्डाइज करिकुलम इग्नोर्ड, जो जो स्टैंडर्ड करिकुलम होनी चाहिए उसको जनरली हमारे जो इंस्टीट्यूशन बॉडी है वो इग्नोर करना के वजह से, करने के वजह से भी ये प्रॉब्लम है, यानी जो लिमिटेशन है। लैक ऑफ कोहेसिवनेस इन ग्रुप मेंबर्स, और लास्ट जो है टेस्टिंग डिफिकल्टी, ये सारे प्रॉब्लम्स, ये सारे लिमिटेशन थे। तो कंस्ट्रक्शंस ऑफ नॉलेज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे, टेक केयर।